टाइम में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की वैकेंसी के बारे में, जिसमें आपकी एसआई पोस्ट की वैकेंसी निकली है। इसका नोटिफिकेशन जारी किया है, इसके ऊपर ये वीडियो है। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है। आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की जानकारी मिलती रहे। तो फ्रेंड, बात करते हैं हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की वैकेंसी के बारे में, जिसमें आपकी एसआई पोस्ट की वैकेंसी की निकली है। इसके नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हम नोटिफिकेशन में सारी आपकी जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको हम कवर करेंगे, जिसमें आपकी वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी, आपके सिलेबस, एग्जाम की सारी डिटेल के बारे में एक एक करके यहाँ पे जानकारी दूंगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ पे आपको दे सकते हैं जो भर्ती है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। फरवरी 2021 में आया था। ठीक है, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा प्रसिद्ध अधियाचन पत्र संख्या यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश निरीक्षक नागरिक पुलिस पदों की श्रेणी के वार विवरण दे रखा है। यूआर कैटेगरी में आपकी 3600, एक नवी सेक्टर में जो कि 10% है 902, अन्य पिछड़ा वर्ग के 27% है 2437, अनुसूचित जातियों के 1800 और अनुसूचित जनजातियों 180। तो टोटल 9000 आपकी वैकेंसियां हैं। ठीक है, सीधी भर्ती द्वारा जाने वाले पदों की आपके साक्षात हॉरिजॉन्टल यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको पूरी वैकेंसियों की, ठीक है, यहाँ पे उनके बारे में आप देख सकते हैं। प्लांट कमांडो 2 PC, बाकी आपकी डिटेल है आरक्षण वाइज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की यहाँ पे वैकेंसी है, उनके बारे में अनारक्षित की 10, एक नवी सेक्टर की 2, अन्य पिछड़ा वर्ग की 6, अनुसूचित जातियों की 5 और अनुसूचित जनजातियों की 0 है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपकी वैकेंसियां हैं। यहाँ पे आवेदन प्राप्त करने की तिथि 1 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 है और रात्रि के 12 बजे। आवेदन शुल्क यहाँ पे इसको दे सकते हैं 400 रुपये है, जो कि निर्धारित किया है आपकी। और एलिजिबिलिटी की बात करें, यहाँ पे आपकी नागरिकता इंडियन हो, बाकी आप डिटेल दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और शैक्षिक आपकी अर्हता, शैक्षिक एजुकेशन एलिजिबिलिटी की बात करें, यहाँ पे उत्तर प्रदेश निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लांट कमांडर PCS पद के लिए भारत विधि द्वारा किसी भी स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक, ग्रेजुएशन या उसके सरकार द्वारा उसके समकक्ष आपने अर्हता यानी एजुकेशन ली हो। अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से विज्ञान में यानी साइंस में आपने ग्रेजुएशन या उसके समकक्ष आपने अर्हता ली हो, एलिजिबल हो। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि अभ्यर्थी अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करने लेनी चाहिए। तो यानी आपकी जो एलिजिबिलिटी आपकी एजुकेशन है आपकी जो कि 30 अप्रैल तक लास्ट है। ठीक है, उसमें आपके पास होना चाहिए, अपनी यानी शिक्षा कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। ठीक है, तो उसके पास जो कि आपकी मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है उसके पास होने चाहिए। ठीक है, शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा सम्मिलित हो। ठीक है, यानी अपियर हो, सम्मिलित होने वाले अपियरिंग छात्र पात्र नहीं होंगे, यानी अपियर जो हो रहे हैं वो यहाँ पे आपके एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अधिमान अर्हता के दे सकते हैं। यहाँ पे आपको अधिमान अर्हता में कोई अंक नहीं होंगे, बल्कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर होने पर यहाँ पे आपको जैसे इसके बारे में दे रखा है, जैसे DOC एनिलिट के आप सोसाइटी आपका ओ स्तर का प्रमाण पत्र किया हो या प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, राष्ट्रीय क्रेडिट कोर के B का प्रमाण पत्र हो, तो ये सब आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आयु के बारे में बात करें, 1/7/2021 से लेकर 21 और 28 आपकी अधिकतम आयु होनी चाहिए। तो 1/7/1993 से 2000 के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको चरित्र के बारे में, वैवाहिक परिस्थिति, शारीरिक दक्षता के बारे में आपको यहाँ पे दे रखा है। भर्ती की प्रक्रिया दे सकते हैं, यहाँ पे आपको बारे में बता रखा है। ऑनलाइन परीक्षा के बारे में यहाँ पे आपको दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको विषय दे रखा है। यहाँ पे आपको 400 अंकों का ऑनलाइन परीक्षा होगी, जिसपे आपको दे सकते हैं ऑनलाइन परीक्षा के वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, जिनमें 4 अलग अलग आपके विषय होंगे, सब्जेक्ट होंगे एक प्रश्न पत्र में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 होंगे जिसमें 100 नंबर के होंगे चारों। ठीक है, तो यहाँ पे सामान्य हिंदी और मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान 100, संख्यात्मक मानसिक योग्य परीक्षा 100, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलिद्धि परीक्षा, तार्किक यानी रीजनिंग से रिलेटेड 100 नंबर होंगे। यहाँ पे आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 120 मिनट। यहाँ पे अभ्यर्थियों की जो परीक्षा अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक ही तिथि या एक से अधिक पालियों में कराई जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे आपको दे सकते हैं, आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में जो 4 सब्जेक्ट है उसमें 35% अंक
और कुल 50% अंक लेके आने। अगर जो नहीं ला पाते वो पात्र नहीं होंगे। एक मानक परीक्षा फिजिकल आपका स्टैंडर्ड टेस्ट यहाँ पे देते हैं। यहाँ पुरुषों के लिए ऊंचाई यहाँ पे देखिए सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अन्य जातियों के लिए यहाँ पे 168 तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 160 रखा गया है। सीना यहाँ पे देखते हैं आपका सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 79, आपको फुलाकर 84, ठीक है। 77 आपका रखा गया है अनुसूचित जनजातियों के लिए और 82 फुलाकर। यहाँ पे 5 सेमी का पुल आपका अनिवार्य है। महिलाओं के लिए यहाँ पे देख सकते हैं ऊंचाई यहाँ पे आपको दे रखी है सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग के, अनुसूचित जातियों के 152, अनुसूचित जनजातियों के 147 रखी है और महिलाओं का वजन यहाँ पे 40 किलोग्राम रखा गया है, ठीक है। शारीरिक दक्षता परीक्षा यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बारे में जो अभिलेखा संविचा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाए जाते हैं, उनकी शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के बाद उनकी जो भी आकार प्रकृति होगी, यहाँ पे शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के पुरुष में 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में और महिला को 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में पूरी करनी है। जो अभ्यर्थी नियमित समय के भीतर पूरी दौड़ पूरी नहीं कर पाएगा वो इसके पात्र नहीं होगा, ठीक है। शारीरिक दक्षता परीक्षा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निगमित डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित की एवं संगठित की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे शारीरिक दक्षता परीक्षा की आयोजन की प्रक्रिया के बारे में वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। लिखित परीक्षा, अभिलेखा संविचा, शारीरिक मानक परीक्षा व शारीरिक दक्षता परीक्षाओं की तिथि व समय की सूचना यथावत आपको उस वेबसाइट पर दी जाएगी, ठीक है। लिखित परीक्षा, अभिलेखों की संविचा, शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रवेश में यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगी। चयन तथा अंतिम श्रेष्ठ सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों की उनके द्वारा 4.1 अधीन के ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त आपके प्रासंगिक आधारों पर राज्य के आरक्षण नीति के दृष्टिगत रिक्त सापेक्ष के श्रेणियों के आप सिस्टम के अनुसार की जाएगी। यहाँ पे आपकी जो मेरिट लिस्ट के हिसाब से जो आपकी ये सूची बनेगी, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं 2 से 2 अधिक जो अभ्यर्थियों की एक जैसे नंबर आते हैं, उनके बारे में यहाँ पे नियम दे रखे हैं। जो अधिक आयु में बड़े होंगे उनको सबसे पहले वरीयता दी जाएगी। यहाँ पे आपको देख सकते हैं आयु सीमा में छूट के बारे में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अनुसूचित जातियों के 5 साल, अनुसूचित जनजातियों के 5 साल, अन्य पिछड़ा वर्ग के 5 कैटेगरी से रिलेटिव उसके बारे में पढ़ सकते हैं। और ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा सर्टिफिकेट के रिलेटिव आपको क्या क्या चीज़ों की आपके वहाँ पे बता रखा विवरण दे रखा है, उसको पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दे सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बता रखा। देखिए इसकी वेबसाइट है। ऑनलाइन आवेदन भरने पर वेबसाइट पर विस्तृत निर्देशों को भली भांति से चेक कर लें, पढ़ लें, ठीक है। उसकी जानकारी अच्छी सुनिए। प्रथम चरण में स्टेप पंजीकरण करना यानी रजिस्ट्रेशन करना। कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन स्लिप यहाँ के प्रिंट पर करके पास सुरक्षित रख लें। ध्यान में रखें अगले चरण पर रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड अभ्यर्थियों को सही तरह से प्रविष्ट करना है, यानी आपको सही तरह से एंटर करना है। द्वितीय चरण में शैक्षिक अध्ययन आपको जो यानी एजुकेशन आपसे रिलेटेड जो जानकारी है आपको उसकी जानकारी भरनी होगी, ठीक है। उसके बारे में आपको देगा। आपके अभ्यर्थी यही ध्यान देना है अपलोड की गई स्कैन कॉपी और सूचना फीस पेमेंट को करने से पूर्व पहली बाती से पुनः चेक कर लें, ठीक है। यहाँ पे सबमिट करने के बाद सूचना स्कैन कॉपी एडिट को हर सिलेक्शन को आगे दिए गए एडिट बटन पर करके संशोधित कर लें। तो यहाँ पे आपको दे रखा है आपको सारी जानकारी से इन्फॉर्म करने से पहले, इंटर करने से पहले और सबमिट करने से पहले चेक कर लें। उसके बाद ही आपको सबमिट पर बटन पर क्लिक करें, ठीक है। अभ्यर्थी दी गई सारी जानकारी अभिलेख अभ्यर्थी से लॉगिन करें। फी पेमेंट की तरफ बढ़ने से पहले सुनिश्चित कर लें कि सारी जानकारी सही है। उसके बाद ही सबमिट करने के पश्चात किसी प्रकार का सुधार या संशोधन नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको डिटेल आ रही है फ्रेंड, किसी प्रकार का सुधार नहीं होगा अगर एक बार आप सबमिट कर देते हैं, ठीक है। तृतीय चरण का शुल्क भुगतान यहाँ पे आपको देखिए यूपीआई, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग या चालान से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखते हैं आपको जो आपको फोटो और ग्राफ और आप किसके बारे में आ रहा है तो उसके आप दे सकते हैं। सिग्नेचर और फोटोग्राफ के बारे में आ रहा है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। आवेदन करने की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिल जाएगी फ्रेंड। तो ये आपकी जो वैकेंसी थी इसके बारे में आपको देख सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा अगर आपका पाठ्यक्रम है इसके बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, उसको विस्तार से यहाँ पे दे रखा। सामान्य हिंदी, मूल अवधि संविधान और सामान्य ज्ञान, संविधान सामान्य ज्ञान की पूरी डिटेल दे रखी है। संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षा के बारे में सिलेबस दे रखा है, उसके बारे में आप दे सकते हैं। इनकी बुद्धिलिपि परीक्षा, तार्किक परीक्षा के बारे में सारी डिटेल यहाँ पे आपको दे रखी है। तो यहाँ पे आपको पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको दे रखा है और उनके सर्टिफिकेट यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं,
ठीक है फ्रेंड, तो ये आप छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपकी यूपी पुलिस भर्ती की प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा जारी की गई वैकेंसी है। यूपी पुलिस की एसआई की पोस्ट की वैकेंसी है, इसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया, इन्फॉर्मेशन बनाई। अगर फ्रेंड ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आप लोगों की हेल्पफुल है तो प्लीज जरूर बताएं। ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो धन्यवाद।